बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी ही अहम खबर के साथ मैं हाज़िर हूं अपने नाज़रीन के सामने। आईएमएफ डील को लेकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीटी क़यादत पर जो एक संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया गया, उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या इल्ज़ाम आयद किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उनका ये कहना है कि पीटी क़यादत जो है वो आईएमएफ की डील में जो रुकावट बन गई है और उन्होंने इस डील में जानबूझकर रुकावट पैदा की है और वो नहीं चाह रहे कि जो हम इस डील को अगर एक्सेप्ट होती है तो अगर मुल्क में पैसे आते हैं तो हम सैलाब ज़दगान पर जो पैसा खर्च करेंगे, और पीटी क़यादत नहीं चाहती कि हम जो सैलाब ज़दगान पर पैसा खर्च करें। उन्होंने बड़े ही ये संगीन इल्ज़ाम उन पर आयद कर दिया गया है। दूसरी हम देखते हैं कि पीटी क़यादत की जानिब से इस पर क्या रद्दअमल आया और उन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया कि हमारे क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि आईएमएफ की डील अगर कन्फर्म हो जाती है तो उसके बाद जो सूबों पर एक लाइबिलिटी हो जाती है कि सूबे अपनी अपनी लिमिट के मुताबिक जो एग्रीमेंट में वो साइन करेंगे, उनके मुताबिक जितने भी सूबे होंगे वो सभी के सभी वफाक को अपनी जो बजट है वो अपनी जो रेवेन्यू कलेक्शन करके वो वफाक में जमा करवाएंगे। तो उसमें जो मैंने कल भी वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उसमें जो अभी इशू चल रहा है केपीके ने तो वाज़ उसमें इनकार कर दिया है। तो जो पंजाब का मामला वो भी पेंडिंग था, क्योंकि मंडे वाले दिन जो आईएमएफ की मीटिंग जो वो कॉल की गई थी तो उस पर ये सारी जो लाइबिलिटीज़ थी जो उसमें रिक्वायरमेंट थी वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाक की जानिब से वो पूरी कर दी गई थी। अभी जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है केपीके में, उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया था कि हम जो इस डील में शराकतदार नहीं बन रहे। तो अभी जो एक उन पर इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है कि ये लोग जो जानबूझकर नहीं हमारी डील कन्फर्म होने दे रहे, तो उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुस्लिम लीग नून ने क्या इल्ज़ाम आयद किए और पीटीआई ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात में क्या क्या उन्होंने रद्दअमल दिया, उस पर हम बात करेंगे कि इस पर जो सबसे पहले इमरान खान ने क्या रद्दअमल दिया, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने वजाहत की कि हम क्या चाहते हैं और जो केपी की गवर्नमेंट है उनकी जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने क्या रद्दअमल दिया। इमरान खान ने कहा कि ये जो डील कन्फर्म होने जा रही है तो अगर ये पैसा आ जाता है मुल्क में तो इसमें क्या श्योरिटी है कि ये पैसा कौम पर लगेगा। उनका कहना था कि कौम पहले ही जो मुस्लिम लीग नून और जितनी भी दूसरी जमातें हैं उनकी जो क़यादत है, उनका रवैया जो पाकिस्तानी कौम देख चुकी है। ये सिर्फ पैसे ले के फिर ये पैसा जो है वो बुराने मुल्क ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ये पैसा कौम का पैसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी जितना भी इन्होंने एग्रीमेंट्स किए केपी की गवर्नमेंट से कि हम आपको फ़ंड्स देंगे, इन्होंने वो फ़ंड्स नहीं दिए। और उनका ये कहना था कि अभी ये जितने मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं और गवर्नमेंट का कोई पता नहीं कब इलेक्शन हो जाए, अगर ये गवर्नमेंट जाते जाते ये अपनी एक डील कन्फर्म करवा लेती है, अगर ये फिर कुछ 1 माह बाद 2 माह बाद अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर ये सारा बर्डन तो कौम पे आएगा। तब तक जो पैसा है ये कौम पे लगेगा या नहीं लगेगा वो तो उनका कहना था कि एक बाद की बात है, लेकिन एक जो बर्डन है वो तो फिर कौम पे आएगा। ये उनका ऑब्जेक्शन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं फवाद चौधरी साहब ने क्या वजाहत मांगी। उनका ये कहना था कि अगर आप आईएमएफ से डील चाहते हैं तो आप जो भी आपने कंडीशंस रखी हैं, जो भी आपकी शराइत हैं या जो भी आपके नुकात हैं वो हमें वाज़ह करें, वो आप कौम के सामने लेके आएँ कि हमने किन किन बुनियादों पे हमने एग्रीमेंट किया और हमने कौन कौन से एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं। उनका जो भी पॉइंट्स आपने जो भी शराइत आपने रखी हैं वो कौम के सामने लेके आएँ। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो भी नुकात हैं, जिस नुकात पे आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिस नुकात पे आप कौम के नाम पर आप पैसा उधार लेने जा रहे हैं, तो कौम को पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे कौन कौन से नुकात पे आपने जो साइन किए हैं वो सारे मामला उनका कौम के सामने लेके। तीसरा ये मामला था कि जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन रेज़ किए। उनका ये कहना था कि पहले भी वफाक ने हमसे जो वादे किए थे कि हम आपको जो कौम आपके जो इलाके की आवाम है उनकी बेहतरी के लिए हम आपको पैसा देंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि ये कौम का पैसा है, केपी की आवाम को ये पैसा ना दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने पहले भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे कि हम आपको पैसा देंगे। उन्होंने हमारे जो जितने भी थोड़े बहुत उन्होंने फ़ंड दिए वो नाकाफ़ी रहे। हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तक ना पूरी होती नहीं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उन्होंने एहसास कार्ड के मद में उन्होंने जो
रुकावट पैदा की थी। और उस सिलसिले में उनका ये जो एक प्लान बनाया गया था कि एहसास कार्ड पूरे KPK में हम तकसीम करेंगे, वो भी उस सिलसिले में जो फ़ंड था वो भी वफाक ने रोक दिया था। तो उनका कहना था कि हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे हम इस डील में शराकतदार नहीं बनेंगे। और उनका ये भी कहना था कि अगर ये कौम के नाम पे पैसा आता है तो फिर ये पैसा कौम पे लगना चाहिए। और इसके अलावा उनका ये भी एक ऑब्जेक्शन था कि जितने भी हमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं उनमें कोई भी जो वफाक ने हमारे साथ जो उन पे पूरा नहीं उतरे, तो लिहाजा अभी हम जो IMF की डील है इसमें हम शराकतदार नहीं बनेंगे। शराकतदार हम इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि ये जो फिर बर्डन आएगा वो पैसा फिर कौम से लेकर जो इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे किया जाएगा, तो हम कौम पे बर्डन नहीं बनने देंगे। तो अभी ये तो एक उनका एलिगेशन था और PTI की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो अभी एज ए नेशन हमें देखना चाहिए कि क्या मुस्लिम लीग नून का रवैया और इस मामले में बेहतर रहा है। जो पिछले साबिक़ा दिन गुजरे हैं, क्या उन्होंने कौम की जो बेहतरी के लिए उन्होंने स्टेप लिए, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ कौम के लिए बनाई हैं, तो फिर वो जो इस अमल के लिए, इस IMF डील के लिए अहल होते हैं। अगर वो कौम का सोचते हैं फिर तो उनको ये डील कन्फर्म करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कौम ये समझती है कि वो पहले भी कौम का पैसा खा चुके हैं, वो पहले भी उन्होंने जो कौम का नाम पे जो पैसा उन्होंने लिया वो पैसा अभी भी पाकिस्तानी अवाम महंगाई की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में और मेडिसिन की जो इतनी महंगाई है उस सूरत में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, सभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम उन इंस्टॉलमेंट्स को पूरा कर रही है। अगर यही सिस्टम रहना है तो फिर डील की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पैसा कौम पर लगेगा और कौम की बेहतरी के लिए लगे तो फिर ये डील होनी चाहिए। तो एक तरफ तो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मैंने आपको बताया और जो ऑब्जेक्शन लगाया था वो भी मैंने आपको बताया कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो संगीन इल्ज़ाम है, ये PTI की क़यादत की तरफ जो ये इल्ज़ाम आयद किया गया, उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप डील को कंफर्म नहीं होने दे रहे। तो अभी फर्दर हम देखते हैं कि इनकी जो सिटिंग हो रही है आने वाले दिनों में रिसेंट होगी, ये 1 या 2 दिन में मुतवक्की हो जाएगी। पहले इनका जो डिस्प्यूट है वो क्लियर होगा, उसके बाद फिर मीटिंग होगी और उसके बाद फिर डील कन्फर्म होगी। फिर इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, आगे डील जो है वो कन्फर्म होती है या नहीं होती, जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।